Assalamualaikum. This is Dr. Kasim Khatak, biology teacher कासिम खटीके एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। जी, आज हम दूसरी नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं जी। आज हमारा दूसरा डिसऑर्डर है इन्फेक्टियस डिसऑर्डर। इन्फेक्टियस डिसऑर्डर उस डिसऑर्डर को कहते हैं कि जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की किसी पार्ट को डैमेज करे ड्यू टू दी ऑर्गेनिज्म, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी वजह से जो डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम में आ जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं इन्फेक्टियस डिसऑर्डर। आपके कोर्स में है मेनिंगाइटिस। मेनिंजाइटिस आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो भी इस पर अपलोड कर चुका हूँ कि मेनिंजाइटिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेम्ब्रेनियस सिस्टम होता है फॉर द प्रोटेक्शन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 लेयर होते हैं मेनिंजाइटिस के, ड्यूरा, आर्केनाइड और पायामीटर। ये मेम्ब्रेनियस सिस्टम है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पर कवर हुए है। अगर इस मेम्ब्रेन सिस्टम में कोई डैमेज हो जाए तो फिर हम उस डिजीज को कहते हैं मेनिंगाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब है मेम्ब्रेन सिस्टम या मेम्ब्रेन कवर द ब्रेन, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन, द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम या इन ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। तो जी, ये मीनिंग और डिफिनेशन दोनों हो गए। अब जी, इसका बाकायदा तौर पर कोई टाइप नहीं है, लेकिन मैंने जो इसके काज करते हैं उसके बेस पे मैंने इसको आपके लिए आसानी के लिए बनाया। कुछ मेनिंगाइटिस इस तरह होते हैं कि जो बैक्टीरिया के जरिए होते हैं, तो उसको हमने बैक्टीरियल मेनिंगाइटिस कहा गया है। और कुछ वायरस के जरिए होते हैं, उसको हमने वायरल, और कुछ फंगल के जरिए होते हैं, उसको हमने फंगल, और कुछ इसके अलावा भी होते हैं जैसे सीवियर हीट स्ट्रोक की वजह से भी मेनिंगाइटिस हो सकता है, या कार्नियल ट्रामा की वजह से भी, अगर दिमाग इंजरी हो जाता है, फिजिकल इंजरी उसको, तो उसकी वजह से भी मेनिंगाइटिस हो सकती है। या इसी तरह कोई एलर्जन ड्रग की वजह से भी हो सकता है, किसी केमिकल रिएक्टेंट की वजह से भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे वजूहात है। आपको मैं एक बात बताऊं कि स्टडी के मुताबिक ये वायरल बहुत ज्यादा मेनिंजाइटिस से ये काज करते हैं, और ये खतरनाक भी होते हैं, और दूसरे नंबर पे बैक्टीरिया है, और रेयर केसेस में फंगल है। जी, काजेस में ये सारी चीजें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सीवियर हीट स्ट्रोक, कार्नियल ट्रॉमा। आपको कार्नियल ट्रॉमा यानी जब कार्नियम में इंजरी हो जाए जी, और ड्रग एलर्जी, ड्रग पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं जी। एलर्जीज जी, सिम्टम, ये सिम्टम में आपको अगर आप नजर आ रहा है यहाँ पर एच, ये 3 एच आपको नजर है। ये एच का लफ्जी मानी है पेन। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो इसको हेड एच, इसकी ये अलामती है। अगर आपके नेक में, गर्दन में दर्द हो रहा है, नेक एच। अगर आपके बॉडी में दर्द हो रहा है तो बॉडी एच। और इसी तरह स्टिफ नेक, अगर दर्द नहीं हो रहा है और वो नेक आप उसको इस तरह नहीं घुमा सकते, तो यानी सख्त हो जाता है गर्दन, तो ये भी एक अलामत है किसका? मेनिंजाइटिस का। इसी तरह सडन हाई फीवर, अचानक आपको बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, तो फिर इसी तरह आपका रेट ऑफ पल्स, यानी पर मिनट हमें पता है कि 15-20 मरतबा पल्स और रेस्पिरेटरी रेट होता है। अब जब ये रेट तेज हो जाता है, पल्स की नब्ज की रफ्तार तेज हो जाता है, तो ये भी एक अलामत है। इसी तरह लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, यानी खाने और पीने में इस आदमी को कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है ना जी। कांस्टेंट क्राइंग, छोटे बच्चों में इसकी अलामत ये है कि मुसलसल रोता रहता है बच्चे। क्यों?
ये मेनिंगाइटिस की वजह से मुसलसल रोता है। और इसी तरह अगर जब ये सो जाता है तो बहुत ज़्यादा फिर एक्सेसिव स्लीपनेस छोटा बच्चा करता है, तो ये भी एक वजह है। और जब इसी तरह पुअर फीडिंग, खुराक नहीं करता, बहुत कम खुराक करते हैं, पुअर फीडिंग करते हैं, तो ये सारे वो सिम्टम है। ये 3 जो लास्ट में ये नए ये छोटे बच्चों में है, और जबकि बाकी ये एडल्ट मेल और फीमेल में हो सकते हैं। डायग्नोसिस की तरीका क्या है? एक्सरे के जरिए भी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लिपिड प्रोफाइल, आपके बॉडी के अंदर लिपिड को टेस्ट किया जाता है, सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, और स्कैन ब्रेन, आपके ब्रेन को स्कैन मुकम्मल तौर पर वॉच किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, आपकी बॉडी को देखते हैं कि बॉडी का बैलेंस है या नहीं है। कंप्लीट ब्लड काउंट है, ब्लड में जो WBC, RBC, प्लेटलेट, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको देखते हैं। और सेरेब्रियो स्पाइनल फ्लूइड, ये भी प्रोटेक्टिव सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक फ्लूइड होता है जो कि मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है। जब शॉक में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को शॉक लगता है तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है, उसको हम सेरेब्रियो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसकी भी माइक्रोस्कोप के जरिए एग्जामिनेशन किया जाता है कि आया वाकई इसमें मेनिंगाइटिस है या नहीं है। अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कहीं पर भी ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए तो फिर उसको वो कहते हैं कि ये मेनिंगाइटिस यहाँ पर मौजूद है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स है जी इन जानवरों के खिलाफ, सर्जरी भी है, कार्टिकोस्टेरॉइड भी है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग भी है, एंटीवायरल ड्रग भी है, एंटी फंगल ड्रग है। ट्रीटमेंट तो फिर एक फिजिशियन ही ये डिसीजन कर सकता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट वो ये डिसीजन कर सकता है कि इसको कौन से एंटीबायोटिक देने हैं, किस एंटी बैक्टीरियल ड्रग देने हैं, वायरल देने हैं, फंगल देने हैं। प्रिवेंशन में आप अपने हद तक क्या कर सकते हो कि आप इनसे बच जाए? तो जी वॉश हैंड केयरफुली, ठीक है ना, आप एहतियात के साथ हाथ को धोए और हर वक्त धोया करें, खाने से पहले, खाने के बाद, बाथरूम जाने के बाद। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर आप छोटे पेशाब को करके या इसी तरह दिन रात में आप इनको साफ क्या करें। स्टे हेल्दी, सेहतमंद जगह पे रहे, ऐसे जगह पर रहे जहाँ पर ज़्यादा गर्द आलूदो गुबार ना हो, साफ जगह पर रहे। तो फिर जी प्रैक्टिस गुड हाइजीनिक, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। आप गर्मी है तो उसके मौसम के मुताबिक गुस्ल करें, सर्दी है उस मौसम के मुताबिक आप अपने रूटीन को सेट करें ताकि आप एक साफ़ सुथरा इंसान, कपड़े साफ पहने, सब कुछ आपकी साफ़ होनी चाहिए, जो खाने के बर्तन आप इस्तेमाल करो वगैरह वगैरह, सफाई का ख्याल। सफाई निस्फ़ ईमान भी है। इसी तरह कपिंग और स्नेजिंग में माउथ को क्या करें, कवर करें ताकि बैक्टीरिया अंदर न जाए। और जो बेस्ट चीज़ है वैक्सीनेशन, बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरस के खिलाफ, फंगल के खिलाफ, जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से या डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक जो वैक्सीनेशन दिए जाते हैं छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को, वो आप लाजमी तौर पर लें ताकि आपको मेनिंगाइटिस जैसी नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर न हो सके। तो ये एक डिसऑर्डर थी। इंशाल्लाह इस पर अब अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अगर लाइक बनता है तो लाजमी तौर पर मैं इनसे हट रहा हूँ ताकि आप इनसे एक स्क्रीनशॉट भी लें, इनसे स्क्रीनशॉट लें ताकि आप अपने साथ इनको नोट्स में महफूज करें। स्टूडेंट के लिए मैंने बेहतरीन तरीके से इसको पैटर्न में डिवाइड किया है। मीनिंग और डिफिनीशन तो मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखे। बहरहाल meninges membrane itis inflammation, यानी द इन्फ्लेमेशन इन द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड क्या, मेनिंगाइटिस। तो ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तमाम लोगों के साथ, ख्वाह वो स्टूडेंट हो या ना हो, क्योंकि ये तो डिसऑर्डर है, इनमें वो भी एहतियात करें। खुदाफिज, अपना ख्याल रखिए। खुदाफिज, थैंक यू वेरी मच।